Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know, in our yesterday's session, we have started with a new topic, that is use of AM and PM. Okay, I have just given you a very little bit of introduction of that, and today I'm going to elaborate that same talk a little bit more, so that the concept of using AM and PM, where you have to use the AM and where you have to use the PM, that is clear to you all. Okay, so first of all, the topic is use of AM and PM. Okay, use of AM and PM. Okay, and if I ask you commonly, अगर मैं आपके सामने होती हूँ उस वक्त, if you were in the class and I have asked you कि बेटा हम AM कहाँ यूज़ करते हैं और PM कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होता है मैम जब दिन का टाइम होता है वी यूज़ AM, एंड जब रात का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है या दोपहर के 12 बजे का बाद जो टाइम होता है वी यूज़ फॉर दैट वी यूज़ PM. ओके, बट ये जो कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ AM एंड PM, दिस इज़ वेरी मतलब ईजी है, बट इसको थोड़ा सा आपको थोड़ी डिटेल में जानने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू थिंग्स हियर. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी वेल दैट एक ही टाइम एक ही दिन में, ये बात मैंने कल भी रिपीट की थी, परसों भी रिपीट की थी और आज भी रिपीट करूँगी. ओके, सो आपको पता है पूरे दिन में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जिसमें कि एक टाइम 2 बार रिपीट होता है. ओके, 24 आवर्स. तो आपको कि मैम क्लॉक, तो जैसे कि हमारे पास ये क्लॉक है, वी आर हैविंग दिस क्लॉक, एंड इसमें देखिए 1 to 12, तो ये सिर्फ 12 आवर्स है हमारे पास. बट यही टाइम, जैसे अभी मैंने यहाँ पे शो कर रही हूँ, इट इज़ 12:30, यही टाइम दिन में कितनी बार रिपीट होगा? दिस व्हेन द क्लॉक विल मूव, बिकॉज दिस इज एन ओरिजिनल वॉच, तो इसलिए ये जो क्या कहते हैं आर हैंड है वो अपने आप ही मूव होता हुआ जा रहा है. ओके, तो देखिए, तो मैंने इसको जब मूव किया स्लोली एंड नाउ इट्स 12 एंड नाउ इट्स 30. सो देखिए इट्स 12:30, तो दोबारा पूरा चक्कर, ये आर हैंड है, ये जो पूरा चक्कर लगाते हुए घूमते हुए यहाँ से वापस 12:30 पे आ गया. तो एक जो 12:30 था वो समझ ली मॉर्निंग में, मतलब दोपहर के 12:30 बजे था. दूसरा 12:30 है वो रात के. ओके, सो दैट मीन्स एक ही टाइम एक ही दिन में कितनी बार रिपीट होता है? 2 टाइम्स. सो एक ही टाइम एक ही दिन में 2 बार रिपीट होता है, बिकॉज वी हैव ओनली 24 आवर्स इन अ डे. ओके, सो 1 day is equal to 24 hours. 1 day is equal to 24 hours. ओके, सो बिकॉज जो एक ही टाइम है हमारा वो एक ही दिन में कितनी बार रिपीट होता है? 2 टाइम्स. ओके, एंड वन मोर थिंग, जो एक ही टाइम 2 बार रिपीट होता है, तो एक वो होगा AM एंड सेकेंड वन विल बी द PM ओनली. तो एक होगा जैसे 12:30 AM एंड सेकेंड वन विल बी द 12:30 PM. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको AM कब लिखना है एंड PM कब लिखना है. ओके, सो आई स्टार्ट विथ 12 o'clock. देखिए आपको पता है एक रात के 12 बजते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? 12 midnight. वी कॉल इट एज 12 midnight. ओके, सेकेंड दिन के 12 बजते हैं, उसको हम बोलते हैं 12 noon. वी कॉल इट एज 12 noon. सो 12 o'clock देखिए एक ही दिन में 2 बार, एक बार रात को 12 बजे, एक बार दिन में 12 बजे. ओके, तो रात के 12 बजते हैं उसको वी कॉल इट एज 12 midnight, एंड जो दिन में 12 बजते हैं उसको हम बोलते हैं 12 noon. ओके, बट we will write it as 12. हम इसको अगर नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो we will write it is like this. अब इस दोनों को तो हमने 12 लिख दिया, अगर इसको नंबर फॉर्म में सिंबल फॉर्म में लिखेंगे we will write it like this, and as you can notice that both are written in the same symbols. तो दोनों को लिखने का तरीका एक ही है. अब क्या पता लगेगा कौन से दिन के हैं, कौन से 12 के बजे के दिन के हैं, कौन से रात के 12 बजे हैं. So for that we are using AM and the PM. AM जो टाइम सुबह रात के 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे
11:59, मतलब 12 नहीं बजने चाहिए। ओके, जैसे कि रात के 12 बजे से लेके जो टाइम शुरू होता है उसके पीछे हम लगाते हैं AM। ओके, एंड ये चलता कब तक है? अप टू 11:59 AM। ओके, 12 बजे से लेके रात के 12 बजे से लेके सुबह के 11:59 तक इट विल बी AM, बट जैसे ही 12 बजेंगे आफ्टर 1 मिनट दैट विल बी PM। ओके, सो जो दोपहर के 12 बजते हैं इट विल बी काउंट एज 12 PM। सो दैट मीन्स देखिए, अब ये नहीं मैंने आपको बोला कि ये 12 बजे से लेके 12 बजे तक, नो, इट्स फ्रॉम 12 midnight to 11:59 AM in the morning, but after 12 noon it will be PM, and 12 noon itself, जो 12 बजे है रात को, सॉरी दिन के जो 12 बजे, उसको भी हम PM ही बोलते हैं। सो the 12 noon will also be considered as PM। ओके, और ये कब तक चलेगा? एज इट इज, इट विल द 12 PM विल बी अप टू 11:59 PM। रात को 11:59 तक, 11:59 तक इट विल बी द PM, एंड अगेन व्हेन इट स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजेंगे देन इट विल अगेन स्टार्ट विद AM, and this concept repeats, goes on repeating and repeating, and this is our 24-hour clock, or this is the 1 day. With this we always complete our 1 day। ओके, तो इससे हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है रात के 12 बजे से, लेकिन अगले रात के 12 बजे तक इट विल बी 1 डे। ओके, सो 12 AM to 11:59 AM, and then 12 PM to 11:59 PM। ओके, जस्ट देखिए, रात के अगर 12 midnight है इट विल बी 12 AM, 12 noon it will be 12 PM। just keep in mind these two things, very important thing, midnight and noon। midnight will be AM and noon will be PM। okay, now moving to the topic, okay, as we can read here, we have learned in our previous class that the time from one midnight to next midnight is called a day। एक रात से, मतलब एक आधी रात से दूसरी आधी रात तक वो क्या होता है? 1 डे। तो जो कल आधी रात शुरू हुई है 12 बजे, उससे आज रात के 12 बजे तक इट विल बी द कंसिडर्ड एज 1 डे। उस टाइम आपकी जो डेट है मोबाइल्स में, आप देखिएगा रात जैसे 12 बजते हैं जो आपकी डेट है वो चेंज हो जाती है मोबाइल्स में। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू से इट, तो रात को 12 बजे तक जगिए और देखिए अपने मोबाइल फ़ोन्स में, वो एकदम से जो डेट है वो चेंज कर देते हैं। नॉट ओनली द मोबाइल फ़ोन्स, अगर आप TV चैनल पर भी आपके दिखाता है डेट, तो वो एग्जैक्ट 12 बजे वो भी डेट चेंज हो जाती है। ओके, द आवर हैंड गोज ट्वाइस अराउंड द डायल इन अ डे। तो जो आर हैंड है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा ये आर हैंड है, तो आर हैंड, ये दिस आर हैंड गोज ट्वाइस, एक ही डिजिट के ऊपर ये दिन में 2 बार जाता है। सो दिस आर हैंड इट गोज, सॉरी, दिस आर हैंड, ये जो आर हैंड है हमारा, ये एक ही डिजिट के ऊपर दिन में 2 बार जाता है। ओके, इट टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। तो इस आर हैंड को 12 घंटे लगते हैं एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। नेक्स्ट, एंड हैंड्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 2 राउंड्स। तो 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितने लगेंगे? दैट मीन्स 24 आवर्स। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए हमारा जो आर हैंड है इट टेक्स 12 आवर्स। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए हमारा जो आर हैंड है इट टेक 12 आवर्स। ओके, एंड फॉर कंप्लीटिंग 2 राउंड्स इट विल टेक 24 आवर्स। ओके, next, okay, so now next is, from the above it is clear that the hour hand shows the same time twice in a day। तो एक जो आर हैंड है वो एक ही दिन में एक टाइम 2 बार ही बस शो करता है। टू शो 8 o'clock in the morning we use AM। तो अगर हमें दिन के सुबह के 8 o'clock लिखने हैं, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? AM। एंड इफ़ यू हैव टू राइट द 8 o'clock ऑफ द इवनिंग यू विल राइट 8 PM। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 13.2। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज, erase it। The topic is, sorry, the exercise number is 13.2। exercise is 13.2। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए जो एक्सरसाइज हमारी 13.2 है
in this book most of the sums they will be on the book, but in exercise 13.1 आपको उसमें draw करना था तो उसमें नहीं, but in 13.2 you have to do all these sums in your notebooks. Okay, so just try to make the clock जैसे कि मैंने कल आपको अभी कल की वीडियो में सिखाया था, and if you didn't watch that, so kindly watch the video that I have shown you, that is of 17th of October. Okay, and you will see that how you are going to make a clock. Okay, so starting with the first sum of exercise 13.2. Read the watches and write the time using the AM and the PM. Okay, आपको ये watches देखनी है. Okay, so here are the some watches that is given in your book, and आपको ये watch पे time देखते हुए नीचे की conditions are also given, and while watching the watch, while watching this watch, reading the time in this watch, you have to see the what is the condition. यहाँ पे कौन सी condition है, उस time पे क्या time होगा, AM की बात हो रही है कि PM की बात हो रही है. Okay, so starting with the first one, that is the first question of exercise 13.2. So read the watches and write the time using AM or PM. AM और PM कहाँ use होगा, ये watches के according और time के according and conditions के according हमने लिखना है. The first one is, as you can see in the first watch, it is 7 o'clock. The first watch is showing 7 o'clock. School opens at 7 o'clock in the morning or in the evening. Okay, स्कूल कब खुलता है, अभी तो चलिए बंद है, बट जब भी स्कूल खुलता है तो मॉर्निंग में खुलता है या शाम को खुलता है, ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग. ओके, सो स्कूल ओपन्स एट 7 o'clock AM, सो यू विल यूज AM. तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 7 o'clock, तो 7 o'clock टाइम है, बट you don't know whether it's AM or it's PM, but the condition is given that the school opens at, the school खुलता है उस वक्त, that will be AM. Okay, so at first you will write as AM. Okay, I'll just write the full sentence. School opens at, school opens at, that will be AM. Okay, B1. ब्रेक टाइम एट स्कूल, स्कूल में जो ब्रेक टाइम होगा, जो लंच टाइम होगा, ओके, द टाइम इज ऑलरेडी गिवन हियर, दैट इज 11:20. 11:20, दो इट इज अ ब्रेक टाइम, बट द टाइम इज ओनली 11:20. तो रात के 11:20 या मॉर्निंग के, ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग, सो दैट विल बी AM ओनली. ओके, 11:59 के बाद PM शुरू होता है ना, सो दैट विल बी ब्रेक टाइम एट स्कूल 11:20 AM. ब्रेक time at school, break time at school, that will be 11:20 AM. ओके, तो ब्रेक टाइम है आपका, तो आपका जो ब्रेक टाइम है, जो रिसेस है, जो लंच ब्रेक है, दैट इज एट 11:20. सो ऑब्वियसली इट विल बी इन द मॉर्निंग, नॉट इन द इवनिंग, सो दैट विल बी 11:20 AM. ओके, third one, C1, it's 6:05. Okay, that's not 6:05, it's 1:30. In the third clock, it is the time is showing 1:30. Okay, जो third clock है उसमें hour hand आपका है 1 पे, and the minute hand is at 6, so the time is 1:30. Okay, and the condition is school closes at, school बंद होता है, school closes at 1:30 PM. ओके, तो दोपहर के 11:30 सॉरी 1:30, 1:30 1:30 पे जो आपका स्कूल है वो बंद होता है, सो दैट विल बी PM. स्कूल क्लोजेज एट 1:30 PM. दैट इज C1. स्कूल क्लोजेस, कितने बजे स्कूल बंद होता है, दैट इज 1:30 PM. Okay, G1. Okay, the time in the D clock it is showing 6:40. 6:40, this time is showing
6:40, no, it's 6:40 or 5:40. Actually, it's 5:40. Okay, the time in the fourth clock is showing 5:40. तो 5:40 हो रहे हैं. I go to play at, मैं खेलने जाता हूँ. तो जेन्युइन बात है, कोई भी सुबह 5 बजे उठ के खेलने नहीं जाएगा. You will be getting ready if the school will open. If the school were open actually, अगर स्कूल खुले होते तो definitely you will be getting ready for the school. But here at 5:40 you will be going at your houses after the school is over, and in the evening you will definitely go and play. So I go to play at PM. Oh sorry, I go to play at 5:40 PM. So the answer is I go to play at 5:40. That will be PM. So I go to play at 5:40 PM. Okay. So these are the answers of the first question. The first one is school opens at 7 AM. Okay. Break time at school will be 11:20 AM. School closes at 1:30 PM, and I go to play at 5:40 PM. Okay. So these are the answers. You can just pause the video and write it down. चलिए, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द सेकंड क्वेश्चंस. देखिए, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. ओके, तो आपको बस AM, PM, टाइम, दिस ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू टेल इन दिस होल चैप्टर. नथिंग सो कोई इतना बड़ी कुछ चीज़ नहीं, इसमें आपको बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी, बिकॉज आफ्टर 12 चैप्टर नंबर 12 तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा, दे आर वेरी इजी, दे आर सिंपलेस्ट चैप्टर्स. And as you know that we will be about to complete our syllabus within a month. Okay, maybe. Okay, so these are the simple chapters. अब जितने भी अब chapters आएंगे, that will be shapes, pattern, time. Okay, so data handling, all these will be the chapters. Okay, चलिए, now starting with the second one. Fill in the blanks with AM or PM. ओके, अब आपको जो ब्लैंक्स है वो फिल करना है विद AM और PM. ओके, द टाइम इज गिवन. ओके, कंडीशन और टाइम दिया है. अगेन इसमें भी आपको बताना है, इट विल बी द AM और PM. ओके, सो इन दिस ऑल्सो द कंडीशंस आर गिवन अलॉन्ग विद द टाइम. देयर इज नो वॉच, द टाइम इज ऑलरेडी हियर. एंड आपको बताना है उस कंडीशन में ये AM का टाइम होगा, मतलब सुबह रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 तक का टाइम होगा, या दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक का टाइम होगा. ओके, चलिए, द फर्स्ट वन इज रुचि गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 6:10. तो जो रुचि है वो मॉर्निंग में सुबह 6:10 पे उठ जाती है. सो दैट विल बी AM और द PM. Definitely in the morning time it will be AM only. So that will be 6:10 AM. You will write AM. Okay, जो रुचि है वो सुबह 6:10 पे उठ जाती है. So that means she is getting up in the morning. सुबह का मतलब morning itself showing that it is AM. Second one, Veenu eats her lunch at 1:15. वीनू ने अपना लंच किया है 1:15, 1:15 पे. सो दैट विल बी इन द नाइट और दैट विल बी इन द मॉर्निंग. सो डे टाइम, दैट विल बी द डे टाइम जनरली. ओके, सो द वीनू ने अपना लंच किया है 1:15. दैट विल बी AM और PM. दैट विल बी डेफिनेटली PM. PM मीन्स दोपहर के 12 बजे, तो उस 12 बजे के बाद का टाइम. सो दैट मीन्स वीनू ने अपना जो लंच है वो 1:15 पे किया है, जो कि दोपहर का टाइम है, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज PM. So the answer will be 1:15 PM. That is of the B one. P. Okay. C1. Okay, the C1 is the sun sets at 5:40. जो सन राइजेस एक होता है जब उगता है सूरज, जो कि मॉर्निंग में होता है, सुबह होता है. एंड सन सेट्स मीन सन है जो डूब रहा है, सूरज है जो डूब रहा है. एंड जो सूरज डूब रहा है, सन सेट्स एट 5:40, वो 5:40 पे डूब रहा है. सो द सन विल बी
will be the sun will set generally in the evening only, that will be 5:40 PM. जो सन है वो 5:40 PM 5:40 पे ही ढलेगा, या कहेंगे जिसको छुपता है सूरज. ओके, तो सूरज कब छुपता है? शाम को. ओके, सो दैट विल बी 5:40 PM. दैट विल बी 5:40 PM. PM. D1. Okay. Now Alicia went to London and the night at 3:20. जो अलीशा वो लंदन गई है एंड वो पहुंची है रात को 3:20 पे. शी रीचेज लंदन एट 3:20. सो दैट रात के मतलब रात की बात हो रही है यहाँ पे. तो अलीशा लंदन गई है वो रात के अंधेरे में, मतलब शी रीचेज लंदन एट 3:20. सो दैट विल बी PM और द AM. डेफिनेटली इट विल बी PM, सॉरी AM. तो रात के मिडनाइट के बाद आफ्टर 12 midnight इट विल बी AM. ओके, और वो 3:20 पे पहुंची है. सो दैट विल बी 3:20 AM. सो दैट विल बी 3:20 AM. ओके. E1. राहुल ईट्स हिज डिनर एट 10:30. राहुल ने अपना डिनर किया है, रात का खाना खाया है एट 10:30, 10:30 पे. तो रात का खाना डेफिनेटली ही इज गोइंग टू ईट इन द नाइट ओनली. ओके, सो दैट मीन्स ही इज टेकिंग हिज लंच एट 10:30 PM. सो द आंसर विल बी PM. सो राहुल ईट्स हिज डिनर एट 10:30 PM. PM. Okay, so these are the answers of question number 2 of exercise 13.2. Okay, चलिए, now moving next to question number 3. So question number 3 is here. Write the time, use AM or PM. First one is done for you. Okay, अब देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव है. ओके, सो आपके और इसकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा बहुत ही ध्यान देना होगा. तो इसमें आपको AM और PM लिखना है, बट इसमें जो टाइम है वो चेंज होगा. ओके, जैसे कि सपोज राइट नाउ द टाइम इज 12 o'clock. ओके, ऑफ द सॉरी जस्ट थिंक दैट द टाइम इज 1 PM. अभी दोपहर के 1 बजे हैं. आपसे पूछा जा रहा है इससे 2 घंटे पहले कितना टाइम था, तो आप क्या बोलोगे? तो दैट विल बी 1 घंटा पीछे 12, उससे एक और घंटा, दैट मीन्स 11. तो 11 PM. अभी हो रहा है 1 PM एंड आप बिफोर दैट इट वॉज 11 AM. तो AM एंड PM बहुत ध्यान से करना है. ओके, सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो वी विल डू 2-3 सम्स एंड देन यू विल इजीली बी एबल टू कैलकुलेट इट. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर एज वेल. तो हर एक सम को इधर साइड में एक्सप्लेन करूँगी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. The A1 is already done, that is the third one. A part is already done, that is 2 hours before 12 noon. Okay, 12 noon मतलब 12 PM. 12 बजे, दोपहर के 12 बजे थे, उससे 2 घंटे पहले का टाइम आपको बताना है. 1 घंटे पहले कितना हुआ? 11. उससे 1 घंटा और कितना हुआ? 10. सो 10. आप सिंपली 2 बचाने की बजाय जस्ट 12 बजे से 2 घंटे पहले कितना टाइम था? डैट विल बी डेफिनेटली 10. 12 बजे से 2 घंटे पहले कितना टाइम था? 10. व्हाट 10 AM और PM? डेफिनेटली 12 बजे तो अब बजे है ना 12. सो दैट वाज 10 AM. दैट वाज 10 AM. सो द आंसर इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 10 AM. ओके, तो ऐसे ही आपका सम है इसमें. ओके, जो हम करेंगे B1. 1 hour after 11:15 AM. यहाँ पे है 11:15 AM. इसके 1 hour के बाद, आफ्टर 1 hour व्हाट विल बी द टाइम? आफ्टर 1 hour इट विल बी 12:15. 12:15, but it's already 12, so the answer will be in the AM or the PM. It will be 12:15 PM. तो 11:15 के 1 hour के बाद कितना टाइम होगा? That will be 12:15
PM. So you will write it is like this: 12:15 PM. Okay. Moving to the C part. The sun sets at, C part is 3 hours after 1:30 PM. Okay. 1:30 PM. 1:30 के 3 hours. Sorry, this 3 hours after, not 1:30, it's 11:30. So 3 hours after 11:30 PM. 11:30 PM के 3 घंटे के बाद कितना टाइम होगा? 11:30, 12:30, 1:30, 2:30. So that means भी 2:30. तो वो कितना होगा? इसके 3 hours के बाद कितना टाइम होगा? 2:30. ओके, सो इट्स PM, मतलब रात के 12 बज गया, 11:30 बज रहे हैं, तो जो रात के 2:30 बजेंगे दैट विल बी AM. So that will be 2:30 AM. So the answer is 2:30 AM. AM and PM is very important. देखिए सब्ट्रैक्ट, ऐड और प्लस तो आप इजीली कर सकते हो, AM and PM को मत भूलिएगा, दैट इज कंफ्यूजिंग एज वेल, बट यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल while writing all these. चलिए, the D part. The D part is here. That is 4 hours before 6:05 AM. तो सुबह के 6 बजे से 6:05 से पहले जो 4 घंटे थे उसका टाइम बताना है. तो 6:05 AM से 1 घंटा पहले 5:05, then 4:05, then 3:05 and that is okay, ऐसे शुरू करते हैं. Okay, it is 6:05, then 1 घंटा पहले 5:05, then 4:05, then 3:05, then 2:05. So the 4 hours before 6:05 AM was 2:05 AM. तो सुबह के 6:05 से 4 घंटे पहले कितना टाइम था? दैट वॉज 2:05. तो 2:05 कब के? रात के बज रहे थे, दैट मीन्स दैट वॉज AM. दैट वॉज 2:05 AM. Okay, next. Now E1, 3 hours before 1:30 AM. 1:30 AM मतलब रात के 1:10 से 3 घंटे पहले क्या टाइम था? तो 1:10 AM. 1:10 AM से 1 घंटा पहले दैट विल बी 12:10, देन 11:10, देन 10:10. अगेन 1:10 से 1 घंटा पहले 12:10, 2 घंटा पहले 11:10, 3 hours पहले 10:10. So the answer is 10:10 AM और PM. That will be PM, क्योंकि देखिए अभी ये 1:10 AM की बात हो रही, जो रात को 12 बजे के बाद का टाइम है, दैट विल बी AM. बट टाइम हमारा आया 3 hours बिफोर, दैट विल बी 10:10. सो वो कौन सा टाइम होगा? रात के 10 बजे का, दैट इज 12 बजे से पहले का है. सो दैट इज 10:10 PM. 10:10 PM. F1. Next, 4 hours after 9:45. 4 hours after 9:45. चलिए, इसके लिए मैं आपको एक क्लॉक यूज़ करती हूँ. सो देखिए, अभी सपोज आपके पास दोपहर के रात के 9:45 हो रहे हैं. इट इज़ 9:45. अब आपको बताना है कि 4 hours के बाद कितना टाइम होगा. सो जब 1 सर्कल कंप्लीट किया, दैट विल बी 10:45, 1, then 2, then 3, then 4. So that is 1:45. तो टाइम कितना हुआ? 1:45. पहले और थे 9:45 रात के. इट वॉज 9 ना 4, यस, सॉरी, इट वॉज 9:45 AM. ओके, सो दैट वॉज 9:40, सुबह के 9:45 बजे. 9:45 मीन्स 10. नाउ इट्स 1:45. सो दैट विल बी ऑफ द
noon, जो कि दोपहर का टाइम, that will be 1:45 PM. That will be 1:45 PM. Okay. Last one, that is the G1. 3 hours after 1:45 PM. Again, sorry, 9:45. तो 9:45 के 3 hours पहले क्या था, अभी हमने 4 hours पहले का टाइम बताया था, अब हमें बताना है उसके 3 घंटे बाद का टाइम। तो 9:45 के 3 घंटे बाद 10:45, 1, then it's 2, then it's 3। तो है 9:45 PM, रात के 9:45 बजे से, that is 12:45, that is AM. Yes, that is AM. So that will be 12:45 AM. Okay, so these are the solutions of question number 3. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.